हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो क्या है, डिसीजेस एंड उनकी ड्रग ऑफ चॉइस पे। ठीक है। तो ये टॉपिक जो है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आप चाहे जीपैट की बात कर लो या किसी अदर एग्जाम की बात कर लो। और सिंस अभी आपका जीपैट एग्जाम बस कुछ ही दिनों दूर है, तो ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं, अगर हम इनका लास्ट मिनट पे रिवीजन कर लेते हैं तो हम लोग आज यही करेंगे। इनको हम पूरे के पूरे जितने भी डिसीजेज हैं उनकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और जल्दी से जल्दी इन टॉपिक्स को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली जो डिसीज आ रही है हमारे पास, एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग अगर हमें हो रही, दैट इज पैरासीटामोल, वहां पे अगर हम उसकी पॉइजनिंग हो रही है, ओवरडोज हो गया या पॉइजनिंग हो रही है, तो हम कौन सी उसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एसिटाइल सिस्टीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे सैलब्यूटामॉल का, अगर एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा है तो। और अगर गाउट की कंडीशन आ गई तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रोनिक गाउट। अगर क्रोनिक गाउट है तो एलोप्यूरिनॉल दे के खत्म कर दो। और अगर एक्यूट गाउट है तो नसैड्स का यूज़ करते हैं, बट एस्पिरिन का हम लोग उसमें यूज़ नहीं कर सकते। एक्सेप्ट एस्पिरिन हम बाकी नसैड्स का यूज़ कर सकते हैं एक्यूट गाउट की कंडीशन में। और क्रोनिक है तो एलोप्यूरिनॉल देके खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज योर डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। अगर डिजिटैलिस जो हमारी सीएचएफ की ड्रग है, अगर उसकी हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाए तो उसकी जगह पे फिर हमें क्या यूज करना पड़ता है? हमें यूज करना पड़ता है डिजी बाइंड, जो कि हमारा डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी का एक एंटीडोट है। फिर आता है अपने पास माइग्रेन। माइग्रेन में दो चीजें होती, एक होता है ट्रीटमेंट। अगर माइग्रेन के ट्रीटमेंट की बात करें तो सुमाट्रिप्टन का यूज करेंगे। और अगर हमें माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस करनी हो, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस करनी हो अगर माइग्रेन की, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे क्या? प्रोप्रानोलॉल, जो कि हमारी एक बीटा ब्लॉकर है। वो हम लोग कब यूज करेंगे? अगर हमें माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस करनी हो तब हमें वहां पे प्रोप्रानोलॉल का यूज करते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, अगर हमारे पे क्लोनिडिन विड्रॉल का सिंड्रोम हो रहा है, क्लोनिडिन विड्रॉल सिंड्रोम है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? उसको हम लोग ये करेंगे फेंटोलामिन का। ठीक है। और अगर बाइपोलर डिसऑर्डर, दैट इज मैनिक डिसऑर्डर, जिसको मैनिया बोलते हैं, उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लिथियम का। ठीक है, और बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट अपने पास अगर चीज रिएक्शन है, इससे वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस पॉइंट से। चीज रिएक्शन है तो चीज रिएक्शन के लिए हम लोग फेंटोलामिन और टोलाजोलिन का यूज करेंगे, बट मेनली फेंटोलामिन ज्यादा प्रेफर की जाती है। नेक्स्ट अगर अपने को क्या है, गोनोरिया की कंडीशन है, तो गोनोरिया में क्या होगा? सिर्फ ट्राइक्लोजोन एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन और डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, सिर्फ ट्राइक्लोजोन, इसके साथ या तो एजिथ्रोमाइसिन दे दो या डॉक्सीसाइक्लिन दे दो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर ओपन एंगल ग्लाउकोमा है तो हम लोग क्या दे सकते हैं? ओपन एंगल ग्लाउकोमा में हमें क्या दिया जाता है? लैटेनोप्रास्ट या बिमेट्रोप्रास्ट, जो कि P2 PGF2 अल्फा एगोनिस्ट होते हैं। ये ओपन एंगल ग्लाउकोमा के लिए होता है। तब आप सर क्लोज्ड एंगल अगर है तो क्लोज्ड एंगल में वहां पे हमें सर्जरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ओपन एंगल ग्लाउकोमा के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है अपने पास पोस्चुरल हाइपोटेंशन। अगर पोस्चुरल हाइपोटेंशन की कंडीशन है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? हमें मिडोटिडीन देते हैं। ठीक है, अगर पोस्चुरल हाइपोटेंशन है। नेक्स्ट अगर साइनाइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है, साइनाइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कौन सी ड्रग वहां दी जाती है? वहां पे दी जाती है एमाइल नाइट्राइड और हाइड्रोक्सोकोबैलामिन। ठीक है, साइनाइड टॉक्सिसिटी में एमाइल नाइट्राइड एंड हाइड्रोक्सोकोबैलामिन का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉलरा। कॉलरा अगर है तो वहां पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो अपनी क्या होती है? वो होती है टेट्रासाइक्लिन, हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है कॉलरा में। और अगर अपने पे टाइफाइड आ जाता है तो टाइफाइड में क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है? कॉलरा में टेट्रासाइक्लिन, टाइफाइड में अपने पास क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, टाइफाइड क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट अगर सिस्प्लैटिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है, सिस्प्लैटिन हमारी एक एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, अगर सिस्प्लैटिन की वजह से हमें वॉमिटिंग हो रही है तो हम कौन सी ड्रग देंगे? वहां पे एप्रिपिटेंट का यूज किया जाता है। सिस्प्लैटिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में एप्रिपिटेंट का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटेरिक फीवर, इंटेरिक फीवर की बात करें तो यहाँ पे दो ड्रग दे सकते हैं, सिर्फ ट्राइक्लोजोन दिया जा सकता है और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दोनों ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज हो सकती है एज इंटेरिक फीवर के कंडीशन में। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हिपैरिन ओवरडोज, अगर हिपैरिन का ओवरडोज हो गया तो क्या दिया जाता है? तब दिया जाता है प्रोटामिन सल्फेट। इन केस ऑफ हिपैरिन ओवरडोज हमें क्या देना होता है? प्रोटामिन सल्फेट हम देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल या मेथेनॉल की पॉइजनिंग हो गया, इधर इथाइलिन ग्लाइकोल या मेथेनॉल की पॉइजनिंग हो गई, तो वहां पे कौन सा ड्रग दिया जाएगा? वहां पे दिया जाएगा फोमेपिजोल, हम लोग देते हैं इन केस ऑफ मेथेनॉल पॉइजनिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें हुकवर्म, दैट इज एल्बेंडाजोल, हुकवर्म के लिए कौन सा, अगर हुकवर्म का इंफेक्शन है तो कौन सी ड्रग देंगे हम? वहां पे एल्बेंडाजोल दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज आर PSVT, दैट इज पैरोक्सिमल
सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अगर अपने को पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट हमारी फास्ट हो गई है, तो वहाँ पे क्या दिया जाएगा, मेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी एडिनोसिन। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव है उसमें आपका विरापामिल हो जाएगा, डिजॉक्सिन हो जाएगा और बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, बट मेन ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एडिनोसिन दिया जाता है। ठीक, तो टैकीकार्डियालिटिस पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पीएसवीटी में हम लोग एडिनोसिन और बाकी सारी ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, अगला जो है अपने पास वो क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। अगर पार्किंसन जो है वो हमारी किसी ड्रग के कारण हो रहा है, तो वहां पे कौन सी ड्रग दी जानी चाहिए, वहां पे हम लोग दे सकते हैं बेंजहेक्सोल, दैट इज ट्राईहेक्सफेनिडिल डेरिवेटिव है बेंजहेक्सोल, वहां पे यूज होता है अगर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन है तो। नेक्स्ट वन इज एडीएचडी। एडीएचडी क्या होता है अपना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर हमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है तो वहां पे कौन सी ड्रग दी जाएगी, मेथाइलफेनिडेट का यूज किया जाएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट वहां पे मर्सा। मर्सा क्या होता है, दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट इफेलोकोकस ऑरियस। अगर स्टेफिलोकोकस ओरियस का जो इन्फेक्शन है उसमें मेथिसिलिन नहीं काम कर रही, मतलब वो जो बैक्टीरिया है वो मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट हो गया है, तो वहां पे हम लोग क्या देते हैं, तब वहां पे हम देते हैं वैंकोमाइसिन। अगर वो मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट हुआ है तो हम क्या देंगे, वैंकोमाइसिन। बट कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि वो वैंकोमाइसिन से भी रजिस्टर हो जाता है, तो जब उसमें वैंकोमाइसिन का रेजिस्टेंस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्सा। तो वर्षा के लिए हम लोग क्या देते हैं, वर्षा के लिए हम लोग देते हैं वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट इफेलोकोकस ओरियस के लिए हम लोग दिया जाता है क्या, लिनेजोलिड। जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है लिनेजोलिड। इसके अलावा स्टेप्टोग्रामिस दैट इज क्विनोप्रेस्टिन और डेल्फोप्रेस्टिन दिया जा सकता है, बट मेनली हम लोग लिनेजोलिड को प्रेफर करते हैं। और ये मर्सा एंड वर्षा दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्या अपने पास, अगला है अपने पास रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अगर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर की बात करें तो वहां पे कौन सी ड्रग हम देंगे एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, टेट्रासाइक्लिन वहां पे यूज की जाती है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट अपने पास जो है वो क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम फिब्रोलिटिक थेरेपी। अगर वहां पे क्या हो जाए कि जो हम फिब्रोलिटिक थेरेपी है उसकी वजह से हमें ब्लीडिंग देखने को मिले, तो वहां लोग क्या देंगे, वहां पे हम लोग एमिनो कैप्रेनोइक एसिड दिया जाता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अपना बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम के लिए कौन सी ड्रग का चॉइस है, बार्टर सिंड्रोम के लिए एंडोमेथासिन जो है वो हमारा बार्टर सिंड्रोम में यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें एट्रोपिन पॉइजनिंग, अगर हमारे पे एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई तो वहां पे क्या दिया जाएगा, फाइसोस्टिमिन दिया जाएगा टू ट्रीट द एट्रोपिन पॉइजनिंग, जो कि हमारी फाइसोस्टिमिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज एक्यूट पल्मोनरी एडेमा। एडेमा में क्या होता है, दैट इज फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जब हो जाता है तो उसको हम लोग एडेमा बोलते हैं। तो अगर पल्मोनरी एडेमा है तो वहां पे क्या देंगे हम लोग, फ्यूरोसेमाइड देंगे। इन केस ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा हम लोग देंगे फ्यूरोसेमाइड। और अगर वहां पे सेरेब्रल एडेमा है तो सेरेब्रल एडेमा के केस में हम लोग क्या देंगे, सेरेब्रल एडेमा के केस में हम लोग देंगे मैनिटोल। ठीक है, तो फ्यूरोसेमाइड देंगे हम लोग पल्मोनरी एडेमा में और सेरेब्रल एडेमा में मैनिटोल। अगर हम बात करें एनेस्थीसिया इन शॉक, अगर वहां पे एनेस्थेटिक हम लोग यूज कर रहे हो किस कंडीशन में, या तो शॉक के कंडीशन में या अस्थमा के कंडीशन में अगर हमें एनेस्थीसिया यूज करना हो तो हम लोग क्या देंगे, एनएमडीए एंटागोनिस्ट दैट इज कीटामिन देते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ अगर शॉक की कंडीशन है, पेशेंट शॉक में है या अस्थमा में है और फिर हमें उसको एनेस्थीसिया देना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कीटामिन दैट इज एनएमडीए एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूरो सर्जरी के लिए जो एनेस्थेटिक का यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, वो हमारा आइसोफ्लूरेन होता है इन केस ऑफ न्यूरो सर्जरी। और अगर हम एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात करें तो एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन में क्या देते हैं हम लोग, एड्रेनलिन दैट इज इफिनेफ्रिन हम देते हैं किसमें, एनाफाइलेक्टिक शॉक में। ठीक है, समझ के बात को, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर अपने पास कौन सा आएगा, कार्डियोजेनिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम लोग क्या दे रहे थे, एड्रेनलिन दैट इज इपिनेफ्रिन। और अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो वहां पे हम लोग क्या देंगे, वहां पे हम लोग देंगे डोपामिन इन केस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर या साइनस रिदम को अगर हमें मेंटेन करना हो तो हम कौन सी ड्रग देंगे, डोफेटिलाइड और फ्लेकेनाइड देंगे टू मेंटेन द साइनस रिदम। ठीक है, अगर साइनस रिदम में तो अगर हम बात करें आर्ट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर टू कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट, अगर हमें देखो साइनस रिदम को मेंटेन करना है तो हम डोफेटिलाइड और फ्लेकेनाइड देंगे। और अगर हमें वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करना है तो हम क्या देंगे, तब हम वहां पे बीटा ब्लॉकर्स का यूज करेंगे। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। अगर वहां पे क्या पूछा गया, वहां पूछा गया साइनस रिदम को मेंटेन करना है या वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करना है, तो वहां पे हम लोग देंगे। नेक्स्ट वन इज एवी ब्लॉक दैट इज साइनस ब्रेडिकार्डिया, तो वहां पे क्या यूज किया जाएगा, हमारा एट्रोपिन का यूज किया जाएगा। और अगर हम बात करेंगे एब्सेंस सीजर, जिसको हम लोग एब्सेंस सीजर हो गया, ठीक है, आपका जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर हो गया, एटोनिक सीजर हो गया या मायोक्लोनिक इपिलेप्सी हो गया, इन सब के लिए एक ड्रग यूज किया था दैट इज वेलप्रोएट या सोडियम वेलप्रोएट इसको हम लोग बोलते हैं। तो उसको हम लोग यूज करते हैं इसमें एब्सेंस सीजर, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक इपिलेप्सी, एटोनिक सीजर और मायोक्लोनिक इपिलेप्सी की कंडीशन में। ठीक है,
नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं अपना बेंजोडाइजिपिन पॉइजनिंग। बेंजोडाइजिपिन पॉइजनिंग के लिए हम लोग कौन सी ड्रग का यूज करते हैं? फ्लूमाजेनिल का यूज किया जाता है। इन केस ऑफ बेंजोडाइजिपिन पॉइजनिंग में फ्लूमाजेनिल का यूज होता है। नेक्स्ट जो अपने पास है वो कौन सा है? अपने पास है ब्रोंकोडाइलेटर इन सीओपीडी। अगर सीओपीडी में हमें किसी भी ब्रोंकोडाइलेटर का यूज करना हो तो कौन सा यूज करेंगे? एंटीकोलिनर्जिक, दैट इज इप्राटोपियम टियोट्रोपियम। इप्राटोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे अगर हमें सीओपीडी की कंडीशन में ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज करना है। देन अगर हमारे पास क्रोनिक सीएचएफ की कंडीशन है, क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एस इनहिबिटर्स का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या? अगर क्रोनिक कैंसर पेन हो रहा है, क्रोनिक कैंसर पेन मतलब बहुत ज्यादा कैंसर का पेन है, तो वहां पे दो चीजें यूज होती है, या तो मॉर्फिन का यूज करोगे या फेंटानिल का, बिकॉज इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे ये नसैट्स और वो थोड़ा सा कम यूजफुल होते हैं। ये यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वहाँ पे हम लोग मॉर्फिन या फेंटानिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है, अगर हमें मैस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस करना हो, डायग्नोसिस ऑफ मैस्थेनिया ग्रेविस, तो क्या यूज करेंगे? तब हम लोग यूज करेंगे इडोफ्लूनियम का यूज करेंगे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मैस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, ये हमने बात कर लिया, बेंजोक्सोल और ट्राइहेक्सिपैरिडीन। नेक्स्ट डिजिटैलिस इंड्यूस्ड एरिथीमिया। अगर डिजिटैलिस की वजह से हमें एरिथीमिया देखने को मिल रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे? लिग्नोकेन, दैट इज लिडोकेन का यूज करेंगे। हमने पीछे देखा था एक कंडीशन की डिजिटैलिस का एंटीबॉडी क्या था? डिजिटैलिस का एंटीबॉडी हमने देखा था क्या? डिजी बाइंड था। ठीक है। और अगर डिजिटैलिस की वजह से एरिथीमिया यूज हो रहा है तो हम लिग्नोकेन या लिडोकेन का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, अगला जो है अपने पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए हमें किसका यूज करना है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए हमें किसका? सिल्डेनाफिल का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज वन इज क्या है अपना? फिब्रिनोलाइटिक ओवरडोज। फिब्रिनोलाइटिक ओवरडोज में क्या यूज करेंगे हम लोग? एमिनो कैप्रोइक एसिड का यूज करेंगे। और हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर कंडीशन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? लीवोथायरोक्सिन का यूज करेंगे। लीवोथायरोक्सिन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म आ जाएगा तो थायरोक्सिन की जगह पे क्या हो जाएगा? वहां पे थायरोनिन हो जाएगा। ठीक है। थायरोक्सिन फॉर हाइपो एंड थायरोनिन फॉर हाइपर, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ऑप्शंस में बहुत ज्यादा लोग गलत कर देते हैं। देखो हाइपर मींस लीवोथायरोनिन हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर, अगर फैमिलियल क्या है? हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया है, दैट इज टाइप 2A है, तो स्टैटिन का यूज करेंगे। और फैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया, दैट इज टाइप 2B है, तो भी हम लोग स्टैटिन का यूज करेंगे। 2A 2B में हम क्या यूज करते हैं? किसका? स्टैटिन का। और अगर यहाँ पे हमारे पास लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी दैट इज टाइप 1 है तो फिब्रेट्स का यूज करेंगे। और अगर हम बात करेंगे क्या? फैमिलियल डिसबेटा लाइपोप्रोटीनीमिया दैट इज टाइप 3 है, तो हम लोग का वहाँ पे भी किसका यूज करेंगे? फिब्रेट्स का यूज करेंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं किसका? हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, दैट इज हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया में किसका यूज किया जाता है? हमारा फिब्रेट्स का यूज किया जाता है। देन अगर हिकअप्स की बात करें, जो हिकअप्स दैट इज हिचकियां आती हैं, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? क्लोरप्रोमाजिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज अगर इंसोमिनिया, दैट इज नींद नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या यूज करेंगे? वहां पे बेंजोडाइजिपिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और अगर हमारे पास हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ठीक है, हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स का यूज करेंगे, दैट इज एर्गाट्रोबिन एंड बीवालिरुडिन का यूज करेंगे, जो कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, अगला जो है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। अगर हाइपरटेंशन में इमरजेंसी की कंडीशन है हाइपरटेंशन में, तो क्या यूज करते हैं हम लोग? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का यूज करेंगे। और अगर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हो रहा है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? तब हम लोग मिथाइल डोपा की बात करेंगे। इमरजेंसी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, प्रेगनेंसी मिथाइल डोपा, और अगर प्रेगनेंसी में इमरजेंसी हो गई तो हम लोग यूज कर लेंगे लेबेटालॉल का। ठीक है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, प्रेगनेंसी मिथाइल डोपा, इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी लेबेटालॉल। ठीक है। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस, अगर हाइपरटेंशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो हम लोग थायराइड डायूरेटिक्स को प्रीफर करते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज योर, अगर हम बात करें हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? क्लोरप्रोमाजिन का यूज करेंगे फॉर टू ट्रीट द हीट स्ट्रोक। ठीक है। नेक्स्ट अगर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दैट इज स्पिरुलिनोलैक्टोन का यूज करेंगे। और नेक्स्ट अपना इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज दैट इज आईबीडी, तो आईबीडी में क्या यूज किया था? सल्फासेलाजिन दैट इज 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड का यूज किया था इन आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में। नेक्स्ट वन इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड मेथनॉल पॉइजनिंग। इस कंडीशन में किसका यूज करेंगे हम लोग? फोमेपिजोल का यूज करेंगे। ये हमने देख रखा ऑलरेडी। मीडियाट्रिक्स अगर अडल्ट्स में है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ट्रोपिकामाइड है। अगर यही मीडियाट्रिक की कंडीशन अगर चिल्ड्रन में है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे एट्रोपिन का। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अपना मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस के लिए क्या यूज करेंगे हम? स्कोपोलामिन दैट इज हायोसिन का यूज करते हैं। माउंटेन सिकनेस के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? एसिटाजोलामाइड का यूज करेंगे फॉर माउंटेन सिकनेस। और अगर मॉर्निंग सिकनेस दैट इज जो
मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज को मॉर्निंग में ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एंटीहिस्टामिक दैट इज डॉक्सीलामिन का यूज करेंगे फॉर मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसको हम लोग बुलेमिया के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या यूज करेंगे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो एंटी डिप्रेसेंट का पार्ट है, उसको हम लोग यूज करेंगे। और अगर प्रेगनेंसी में मलेरिया देखने को मिल गया तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तब हम लोग यूज करेंगे अपना क्लोरोक्विन का यूज करेंगे इन टू ट्रीट द प्रेगनेंसी, मलेरिया इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट अगर अपने पास बात करें क्या है, मसल रिलैक्सेंट फॉर डे केयर, तो किसका यूज करेंगे, नीवाक्यूरियम का यूज करेंगे। और अगर हम बात करें क्या, मसल रिलैक्सेंट फॉर इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन दैट इज सर्जरी के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सक्सिनाइल कोलिन का यूज करेंगे। और अगर अपने पास क्या कंडीशन आ गई, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की कंडीशन आ गई, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, डेंट्रोलिट का यूज करेंगे। और अगर नार्कोलेप्सी की कंडीशन आ गई तो क्या यूज करेंगे, मोडाफिनिल एज अ ड्रग ऑफ चॉइस करेंगे। और अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यूज में कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम लोग किसका यूज करेंगे, एट्रोपिन का यूज करेंगे टू ट्रीट द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ओके, सो विद दिस हमने इंपॉर्टेंट डिसीजेज एंड उनकी ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में कंप्लीट चीजें कवर कर ली है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका एक और पोर्शन है ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, तो अगर आपको चाहिए कि मैं उस पर भी वीडियो बना दूं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बाकी ये जो शॉर्ट वीडियो रिवीजन की सीरीज चल रही है हमारी, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं और काफ़ी मैं और कवर करने वाला हूँ। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।